गई है, माँ लगी हुई है यहाँ पर सब्जी काटने पे। आज देखो भाई यहाँ पर ये घर के टमाटर हैं। चलिए अब तैयारी होगी। ये भाई अपना खाना बन के रेडी है। यहाँ पे देखो भाई नारियल है, वो भी कद्दूकस करा हुआ है भाई। और आप लोग ये वाली वीडियो शिवरात्रि के दिन देख रहे होंगे। भाई साहब कितने बड़े सिंह हैं और कैसे मुड़े हुए हैं। पानी जाता है भाई नीचे दीपा भाई के घर के लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। आज देखो पूरा वातावरण धुंधला धुंधला सा लग रहा है। चारों तरफ देखो वे धुआं फैला हुआ है। एक दो दिन पहले यहाँ सामने की पहाड़ी पर खतरनाक वाली आग लगी थी और वहाँ पर अभी मतलब कोई पेड़ ऐसे है ना जो अभी भी जल रहे हैं। वहाँ पे मतलब धुआं आ रहा है। सुबह से देखोगे आप लोग तो पूरी घाटी में लगभग धुआं ही फैला हुआ है भाई। आजकल इतनी खतरनाक आग लगी थी सामने की पहाड़ी पर। ये देखो भाई पूरा लगभग देखो आप, ये पहाड़ लगभग इतना जला हुआ है भाई। फिर उसके बाद कुछ गांव वाले गए थे वहाँ पर आग बुझाने के लिए। उन्होंने भी थोड़ा बहुत बुझा पाए वो। और आग तो इतनी ज़्यादा थी कि आग तो फिर भी मतलब दोपहर के टाइम पे तो ज़्यादा ही लगी भाई। आगे आप लोग सामने की तरफ देखोगे तो वहाँ भी ऐसे ही धुंध का माहौल है। पर अच्छी बात यह है कि सामने की पहाड़ियाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रही हैं। ये देखो धुआं भी है, साथ में जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बाकी ठीक ऊपर में देखो भाई भावना हो गया और रूबी भी आ गई है भाई परोसा ला करके। बाकी हमारे घर से नीचे साइड देखो भाई फिर से धुंध का माहौल हो गया है। और ये धुंध आ रही है अभी ठीक सामने से। यहाँ भी किसी जंगलों में आग लगा दी होगी। यहाँ तो लगभग आग बुझ गई थी। तो अब ये देखो इस घाटी में पूरा धुआं फैलता जा रहा है नीचे से। कि देखो कुछ इसी तरीके से परोसा लाया जाता है भाई घर घर को। अब देखो वहाँ पे जो थैले हैं उनमें चावल है, इसमें दाल है भाई। शाम की लगभग अभी 4 बज गए हैं। बाकी आज पता नहीं क्यों मौसम बिल्कुल सही है। और इधर साइड भी देखोगे आप लोग तो धूप लगी हुई है, लेकिन बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है। पता नहीं कैसे भाई। ये देखो आप लोग यहाँ से पता लग रहा है बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है। सुबह से मौसम बिल्कुल सही था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया भाई। अभी मौसम बिल्कुल सही है, धूप लगी हुई है, लेकिन बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है। अभी देखोगे आप 5 ही मिनट हुए थे, जो बूंदाबांदी है वो भी देखो भाई बंद हो गई अब तो। और वापस से मौसम बिल्कुल सही हो गया है। बाकी यहाँ मधमेश्वर घाटी की बात की जाए तो ऊपर से ना वैसे जो बादल हैं वो लगे हुए हैं और ऊपर इन वाली पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है भाई। बाकी जिस टाइम पे बारिश हो रही थी तो साथ में ठंडी ठंडी वाली हवा भी चल रही थी। अचानक से हुआ भाई थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई, फिर वापस से थम गया मौसम। लगभग देखिए शाम की 5 बज गई है। बाकी आसमान पे देखो भाई थोड़ा बहुत जो लालिमा है वो छाई हुई है सूरज की। कि बहुत दिन बाद अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से गौशाला साइड जाने की। आजकल आपको बताते हैं कि वहाँ कौन कौन सी ज़्यादातर सब्जियाँ होती हैं, क्या क्या वहाँ पे लगाया हुआ है। और नीचे वहीं पे मस्त से आग भी जलाएंगे कहीं पर। जैसे राजमा का सीज़न कंप्लीट होता है मतलब, तो उसके बाद देखो यहाँ पे जो सटके रहते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं भाई। और यहाँ पर आलू लगाए होंगे। ये देखो ऐसी कुछ मियाणे बनाई हुई हैं। ये जो ऊपर का खेत है इसमें ढेर सारा प्याज लहसुन लगाया हुआ है। और ज़्यादा आप रास्ते के अगल बगल देखोगे यहाँ पे तो टिन लगाया हुआ है भाई, ताकि इधर साइड भी ना जाया जाए। बाकी यहाँ देखोगे आप तो यहाँ से कुछ ये साड़ी लगाई हुई है। और यहाँ पर ढेर सारा जो प्याज है वो लगाया हुआ है। रास्ते के इस साइड हमारा एक छोटा सा प्याज का खेत है, इसमें भी देखोगे आप लोग तो यहाँ पर ढेर सारा ये प्याज लगाया हुआ है। ये देखिए भाई, और यहाँ पे पानी डालते रहते हैं ना तो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है ये। बाकी इस वाले खेत में एक चीज़ है, अच्छे ढंग से लहसुन हुआ है भाई। यहाँ पे तराई ना बहुत अच्छे ढंग से करी होगी। ये देखिए सबसे अच्छी बात तो ये रहती है भाई, कितना भी लोगों की खेती होती है अपने घर के अगली बगल काफ़ी हो जाती है मतलब अपने लिए। बाकी यहाँ से नीचे अपना खोला लग जाता है। ये देखिए और ढेर सारे संतरे के पेड़ भी लग जाते हैं। अब जैसे गौशाला साइड जाना है तो यहाँ देखो आप लोग धनिया, भाई साहब क्या धनिया लगा हुआ है, मस्त से खिला हुआ है भाई इस जगह पर। इनमें ये स्टोर किया हुआ घास ढेर सारा। यहाँ नीचे अपने पूरे परिवार वालों की गौशालाएं हैं भाई। और यहाँ पर ये वाली गौशाला है अपनी। और गौशाला के ऊपर भी देखोगे आप लोग ना तो यहाँ पर ये घास रखा हुआ है। बाकी ये सूखा हुआ रिंगाल भी लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से इधर साइड देखो आप लोग, ये है टांगरा, 2 टांगरे यहाँ पे, एक सफ़ेद एक काला। और सींग देखो आप लोग इसके
भाई साहब कितने बड़े सिंह हैं और कैसे मुड़े हुए हैं ये देखो भाई। लगभग हर किसी ने अपनी गौशाला में ये टांगरे रखे रहते हैं भाई, एक दो तो रखे ही रहते हैं। और यहाँ से नीचे आती है यहाँ पर अपनी गौशाला। यहाँ पे एक भैंस है, साथ में गाय है और साथ में देखो दादी जी बोल रहे हैं फिर से यहाँ नीचे किसी ने आग भी लगा दी। पता नहीं शाम को किसने ही आग लगाई। और ये यहाँ पर है भाई दादी औरों की गौशाला। और यहाँ भी गौशाला में देखोगे आप लोग तो एक टांगरा भी रखा हुआ है। लगभग हर किसी गौशाला में रहता ही रहता है। और इस वाले खेत से हम लोग ढेर सारा जो पालक है वो ले जाया करते हैं भाई, देखा होगा आपने बहुत सारी वीडियो में। और अब देखो धीरे धीरे जो पालक है वो भी देखो कितना बड़ा हो गया है। ये है पालक भाई। बाकी यहाँ पे देखो ये है राई। यहीं से नीचे ढेर सारे यहाँ पर जो केले हैं वो भी हैं भाई। केले के पेड़ भी यहाँ पर ढेर सारे हैं लगे हुए। और साथ में देखो ऊपर केले भी लगे हुए हैं इन पे। यहाँ पे केले लगे हुए हैं। ठीक ऊपर आप लोग इस वाली जगह पे देखोगे यहाँ पर केले लगे हुए हैं। आजकल लगभग गौशाला के अगल बगल सिर्फ हरी सब्जियां ही दिखाई दे रही हैं। पालक है, साथ में जो राई है वो लगी हुई है। और ये है भाई सबसे नीचे वाली गौशाला। यहाँ पर देखो ये पानी इधर साइड आ रहा है, उसको थोड़ा सा इतना रखते हैं ताकि पानी भी भर जाए। और इधर साइड भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर देखो पालक लगाया हुआ है। इधर साइड ये पूरी हरी सब्जियां यहाँ पर हो गया और इधर पे हो गया भाई। इस बारे में एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे ये जो संतरे के पेड़ हैं इनकी टहनियाँ तोड़ी हुई हैं। ये देखोगे आप लोग तो ऊपर से टहनियाँ तोड़ी हुई हैं। मतलब कि यहाँ पर लंगूर हो गया और साथ में बंदरों का बहुत आतंक रहा है। ये सबसे नीचे वाली गौशाला है। यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ की। मैंने बताया था ना कि लोग तभी सब्जियाँ लगभग अपने घर के नज़दीक लगाते हैं, तो वहाँ तक तो आराम से बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ नीचे देखो आप लोग, अगर बारिश होगी, बारिश की वजह से क्या होता है कि पूरा जो बादल है वो छाए रहते हैं, तो उसमें तो भाई साहब उसमें तो पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई बंदर या लंगूर आए हुए हैं, कुछ भी पता नहीं लगता है। बाकी इन वाले खेतों में देखोगे यहाँ पर ढेर सारा सरसों लगाया हुआ है। और यहाँ से आगे अपने यहाँ पर सरसों हो गया, साथ में जौ हो गया, साथ में गेहूँ हो गया, ये सब यहाँ पर लगाया रहता है इन वाले खेतों में। और साथ ही में जून जुलाई के टाइम पे ये वाली सार पूरी खाली रहती है। मतलब जैसे यहाँ पर से सरसों हो गया, ये सब चीज़ें निकाली, उसकी मनाई करी, तो यहाँ पूरा तब खाली हो जाता है। तो आपने सामने वाली जगह देखी होगी पूरी सार खाली है, तो उस जगह मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, ये सब चीज़ें उधर साइड बोई जाती हैं। फिर एक चीज़ है, पहाड़ों में स्ट्रगल तो है भाई, मतलब मेहनत है, लेकिन ये है कि सुकून है सबसे अच्छी बात। तो मतलब शहरों के शोर शराबे से तो थोड़ा बहुत दूर, अब थोड़ा सा सही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में यहाँ डिसएडवांटेज भी है। और यहाँ से आगे देखो आप लोग, इधर साइड भी देखो पूरा धुआं ही आ रहा है भाई। ये देखो आप लोग, आजकल यहाँ सामने लगभग आग लगी हुई है भाई। थोड़ा बहुत थमी हुई थी और फिर से आग लग गई है। पर देखोगे आप लोग तो ये वाला नल है, तो ये वाला पानी जाता है वह नीचे दीपा भाई के घर के लिए। और यहाँ से जो तरसाली खोला है वो देखोगे ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा है इस जगह पर। ये देखो इतने दूर पड़ता है, मतलब कि वहाँ पर तरसाली खोला है और अपना कांडा खोला है इस वाली जगह पे। एक चीज़ है, हमारा सबसे बेस्ट इसलिए भी पड़ता है, ना हम लोग ज़्यादा रोड के नज़दीक हैं और ना हम लोग ज़्यादा रोड से दूर हैं। दूर दराज के लिए तो थोड़ा दिक्कतें होती हैं भाई, कहीं रोड से बहुत दूर हो घर तो फिर दिक्कतें होती हैं आने जाने में, लेकिन नज़दीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नीचे देखो आप लोग, मधुगंगा नदी भी दिखाई देती है। ये देखिए भाई, आजकल ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि क्या ही बोलें भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा। और साथ ही में सामने की पहाड़ी पर सूरज की लाश लालिमा दिखाई दे रही है। इन बर्फीले पहाड़ों पर जैसे ही इन बादलों से धूप हटी वैसे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। इन वाले खेतों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, यहाँ देखो खेत में नीचे जाने के लिए ऐसे ही खेत पे सीढ़ी छोड़ी हुई है। ये देखो लंबे लंबे पत्थर ऐसे ही छोड़े हुए हैं ताकि दूसरे खेत में भी आसानी हो जाने में। बाकी अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मस्त से आग जलाते हैं कहीं पे, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी भाई उस चीज़ के लिए। ये देखो आज हमारे पास मैगी नहीं थी, अब एक दिन मैगी लानी पड़ेगी भाई। ऐसी जगह पे मस्त से मैगी बनाए और ऐसे ही आग सेकी तो आराम से टाइम निकल जाता है। चलिए यहाँ पर लकड़ियाँ तो हम लोग लागे हैं, बाकी मस्त से जलाते हैं भाई आग इस वाली जगह पर, क्योंकि ठंडा लग रहा है, ज़रूरी है आग जलाना।
जल गई रे जल गई। चलिए मस्त से अपनी आग भी जल गई, बाकी सामने ये नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं और हम दोनों यहाँ पे मस्त से बैठे हुए हैं भाई। अभी टाइम भी 6 बज गई है, बाकी यहाँ पर भी अंधेरा होने ही वाला है और साथ में देखो भाई अपनी आग भी बुझ गई है। अब सामने मनसूना साइड देखोगे आप लोग तो जो लाइट्स हैं लोगों की वो भी ओपन हो गई हैं। थोड़ा बहुत ऊपर ये लालिमा दिखाई दे रही है लास्ट की। बाकी चलो भाई अब निकलते हैं घर की तरफ, चलें। चलो अब ठंडा भी होने लगा है तो अब निकलते हैं भाई। और आज तो आसमान भी आवाज़ कर रहा है। चलिए यहाँ पर रात का खाना बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। माँ लगी हुई है यहाँ पर सब्जी काटने पे। आज देखो भाई यहाँ पर ये घर के टमाटर हैं, आलू बड़ी की सब्जी है और साथ में यहाँ पे रूबी लगी हुई है तड़का मारने पे। प्याज टमाटर कट गए हैं, बस सब्ज़ी डालने की बारी है। बाकी चलिए भाई तैयारी हो गई है सब्ज़ी डालने की। और आप लोग ये वाली वीडियो शिवरात्रि के दिन देख रहे होंगे तो आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कि आज देखोगे यहाँ पर तो जो नारियल है वो भी कद्दूकस करा हुआ है भाई। ये देखिए आज यहाँ सूजी बन रही है। कि वैसे नारियल को असली मज़ा ऐसे नॉर्मल खाने में भी आता है भाई। हम लोग बचपन में बहुत खाया करते थे। और इसके बाद लगता है जुखाम, ठंड में तो ज़्यादा ही। जैसे नारियल हाथ में आता है तो फिर तो खाने का मन करता ही करता है भाई, ऐसा सादा ही। कल शिवरात्रि है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो तेड़ू होते हैं ना, तेड़ू को बोला जाता है कंदमूल। तो जो वो होता है तो वो मतलब जंगल में जाते हैं, उसको लेकर के आते हैं ज़्यादातर। अब तो बहुत लोग क्या करते हैं कि घर ही में उगा देते हैं, जो बाहर के रहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं देसी। जो बाहर के वो कंदमूल का जड़ होता है वो लोग घर ही में लगा देते हैं और अच्छे ढंग से घर में भी उग जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हम लोग ऐसे जंगलों में जाते थे भाई कंदमूल ढूंढने के लिए और कुछ लेकर के आते थे। उसकी पूजा होती है, उस कंदमूल की जो सब्ज़ी है वो बनाई जाती है। तेड़ू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है भाई, अब बहुत सही होती है। कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा हम लोगों ने अपने गौशाला से निकाला था। तो बाकी आज वैसे वो भी बनाया जाता है, लेकिन आज कोई जंगल गया नहीं, अब तो बहुत कम ही जाते हैं। बाकी कल बनेगी भाई तेड़ू की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी होती है, कल बताऊंगा मैं आपको। बाकी चूल्हे में तो देखो भाई अपनी सब्ज़ी बस होने ही वाली है। अभी तैयारी हो गई है अपनी सूजी बनाने की। अभी यहाँ पर देखिए भाई गुड़ भी लगभग ऐसा तोड़ दिया है। मैं यहाँ पे देखो ये है सूजी और इसके साथ है यहाँ पे ये नारियल भाई, ये भूरा हुआ नारियल। और यहाँ चूल्हे में देखोगे आप लोग तो माँ ने कढ़ाई भी रख दी है और साथ में तेल भी डाल दिया है भाई सूजी बनाने के लिए। चीज़ है सूजी का असली मज़ा, जैसे थोड़ा ठंडी ठंडी सूजी रहती है ना, फिर मज़ा आती है चाय के साथ सूजी खाने में। चलिए अब तैयारी हो गई है सूजी डालने की। ये देखो आप लोग, बाकी यहाँ पे रूबी लगी हुई है भाई आटा गूंदने पे। अब तैयारी होगी यहाँ पे गुड़ डालने की। आग लगा दी थी आज ऊपर लकड़ियों पे। चलो भाई अब बस अपनी सूजी बन के रेडी हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, उसमें तेल था और पानी के साथ तो फिर आग ऊपर आ ही जाती है। बाकी चलो थोड़ी देर में अपनी सूजी भी बन के बस रेडी होती है अब। और आज बाहर थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि सुबह दिन में थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई थी, सामने पे बर्फ पड़ रही होगी इसलिए भाई। चलिए भाई अपना खाना बन के रेडी है। यहाँ पे देखो भाई सब्जी भी रख दी है, साथ में देखो सूजी भी रख दी है भाई। अब स्वादिष्ट से डिनर का मजा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। चलो।